हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियो से अपना काम जो है नोटबुक में कंप्लीट किया होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो है 5th वर्कशीट करने जा रहे हैं हम चारों सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंग्लिश की वर्कशीट। क्वेश्चन रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 to 7 सेंटेंसेस। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको जो भी दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड आपको 5 से 7 सेंटेंस जो है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो एक बार पिक्चर को दोबारा से ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है, ये क्लासरूम का पिक्चर है। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो पढ़ रहे हैं। टीचर जो है वो उनको पढ़ा रही है। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो बुक्स हैं, डस्टबिन है, घड़ी है, सब कुछ जो है आप उस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, आप देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लाइन में लिखिए दिस इज़ अ क्लासरूम। अब सेकेंड लाइन में जैसे अ टीचर टीचेस इन दिस क्लासरूम। थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। आप कुछ, आपके दिमाग में अगर कुछ और सेंटेंस आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फोर्थ है देयर इज़ अ ग्रीन बोर्ड। टीचर जो किस पे टीच कर रही है, ग्रीन बोर्ड पे टीच कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ अ वॉल क्लॉक इन द लेफ्ट साइड ऑफ द टीचर। तो टीचर के लेफ्ट साइड में जो है एक वॉल क्लॉक दिख रही है। आप अगर और लाइन ऐड करना चाह रहे हो तो जैसे मैं बोल देती हूँ कि राइट साइड में क्या है, टीचर के कुछ बुक्स रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, या एक ग्लोब भी रखा हुआ है राइट साइड में, और एक डस्टबिन भी है। देयर इज़ अ डस्टबिन इन द क्लासरूम। तो इस तरीके से आप जो है और एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यह है हिंदी की वर्कशीट। बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पर गोला लगाकर पुनः लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड के 4 तरह से जो है लिख के दिखाया हुआ है। उनमें से 3 जो है वो वर्तनी मतलब जो मात्राएं होती हैं उनके हिसाब से जो है वो गलत हैं, और एक शब्द जो है वो मात्राओं के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आपको उस पर गोला लगाना है और सामने जो है लाइन यहाँ पर जो दी हुई है इस पर आपको लिखनी है। अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए। तो फर्स्ट जो है उसमें देखिए चारों जो है प्रकृति ही वर्ड दिया हुआ है, लेकिन सही कौन सा होगा, सेकंड वाला है। उस पर आपको ऐसे गोला लगाना है और आपको यहाँ पर इस लाइन में इसको लिख देना है। सेकंड है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसमें आपको फर्स्ट वाले पे गोला लगाना है और आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। थर्ड है प्रणाम। प्रणाम कैसे लिखा जाता है, पै के नीचे रे आएगा और अणे और मैं, प्रणाम, उसको आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है स्वर्ण। स्वर्ण में सड़क वाला से आता है और उसके बाद अणे आएगा और रे ऊपर आएगा। वेब वाला जो स्वर्ण है उस पर आपको गोला लगाना है यहाँ पर जो दिया हुआ है। हालांकि इसमें जो है क्या करते हैं, आधा से होता है, इसमें ये पूरा से दिया हुआ है तो इसमें आप आधा से लिख करके स्वर्ण जो है वो ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट है प्रीशर्मी। प्रीशर्मी, इसमें क्या करना आपको, लास्ट वाला जो वर्ड है उस पर गोला लगाना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। तो आपको ये 5 जो वर्ड है वो समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट में किस पे लगाना है, सेकंड में किस पे, एक एक करके आप सब पे गोला लगाइए। ये सारे वर्ड आपको लिखने हैं ताकि आपको पता चले कि गलतियाँ कहाँ पर होती हैं। आप कैसे, कई बार हिंदी में जब आप लिखते हैं तो बहुत सारी मात्राओं की गलती करते हैं, तो आपको इस तरीके से जो है मात्राओं को ध्यान रखना है कि कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट। ये है मैथ की वर्कशीट। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ मोमबत्तियों के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुल मोमबत्तियाँ बतानी है। अब आपको सोच के बताना है कि जो ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें एक एक बॉक्स में 1000 मोमबत्ती हैं। तो अगर एक बॉक्स में 1000 हैं तो यहाँ पर कुल कितने बॉक्स हैं देखते हैं। पहला एक बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है,
3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बॉक्स में अगर 1000 हैं तो 10 बॉक्स में कितने हुए? 1000 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये सीधा सीधा क्या होगा? 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इन सभी बॉक्स में मिला करके कितने मोमबत्तियाँ हैं? 10,000 हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 1000 मोमबत्तियाँ हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स में कितनी है? 100 मोमबत्ती हैं। तो बॉक्स तो यहाँ पर भी 10 ही हैं, तो यहाँ क्या करना है आपको? 100 को 10 से गुना कर देना है। और जब 0 की गुना करते हैं तो बहुत ईजी होती है। जहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है, जैसे 1 है, 1 को 1 से गुना करो 1 ही आ जाएगा, और जो पीछे 0 दी हुई हैं जितनी भी, जैसे 1 2 और 3, वो तीनों 0 लगा दीजिए। तो ये कितना बन गया? 1000। तो यानी कि इसमें जो है वो है आपके पास 1000 मोमबत्ती, और ऊपर वाले इन बॉक्सेस में है आपके पास 10,000 मोमबत्ती। यहाँ तक क्लियर है? अब इससे आगे भी कुछ मोमबत्तियाँ दी हुई हैं, वो देखते हैं। इसमें भी ऊपर देखिए 10 मोमबत्तियों वाले बॉक्स दिए हुए हैं। वहाँ पर 1000 वाले बॉक्स थे तो 10,000 आया, 100 वाले बॉक्स थे तो 10 में को गुना करने से 1000 आ गया है। अब यहाँ पर 10 मोमबत्तियों वाले बॉक्स है और 10 ही बॉक्स हैं, तो 10 को 10 से गुना करने से क्या आएगा? 10 को 10 से गुना करने से 1 को 1 से गुना किया 1, और 2 पीछे 0 लगा दी, तो कितना बन गया? ये 100। तो यहाँ पर इस बॉक्स में कितने हैं? टोटल 100 मोमबत्तियाँ हैं। और यहाँ पर कुछ आपको खुली मोमबत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो हमें जो दिखाई दे रही है हम उनको देख लेते हैं। यहाँ 2 2 2 करके 3 जगह हैं, तो यहाँ पर कुल मिला करके 6 खुली मोमबत्तियाँ हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ऊपर जितने बॉक्स दिए हुए हैं उसमें कुल संख्या कितनी है? 10,000 कितने हैं? एक है जो वो 10,000 है। 1000 कितने हैं? वो भी एक हैं। सैकड़ा कितना है? वो भी एक है। दहाई जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, और इकाई कितनी है? वो खुली हुई मोमबत्ती हमारी वो 6 हैं। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे पास मोमबत्तियाँ वो हैं 11,106 मोमबत्तियाँ। ठीक है, समझ आ गया? अब नीचे देखिए, कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1000 जो है उसके अंदर कितनी इकाई होते हैं? इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब एक। तो 1000 में कितनी इकाई हुई? 1000। 100 कितनी दहाई के बराबर है? अभी मैंने किया था कि 100 में ये यहाँ पर 100 आया था, तो उसमें 10 के कितने बॉक्स थे? 10। तो कितनी दहाई हुई? 10 दहाई। 10 दहाई कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर। 10,000 में कितने 100 के बराबर होगा? अब 1000 में जो है हमारे पास कितने आए थे? कितने 100 थे? 10 100 थे। तो इन्होंने पूछा है कि 10,000 में कितने होंगे? तो हमारे पास जो 10,000 है उसके अंदर 100 जो हैं वो 100 के बराबर होंगे, यानी कि सैकड़ा जो है वो 100 होंगे, तो ही हमारा 10,000 बनेगा। ठीक है, ऊपर मोमबत्तियों के जो बॉक्स आए थे वो 100 के हमारे, तो वो 10 बॉक्स बने थे, तो उस वजह से जो 100 जो हैं वो 10,000 जो हैं उसके अंदर 100 हमारी मोमबत्तियाँ वो हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं है, 1000 डैश के बराबर है, तो ये मैं भी नहीं समझा सकती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको? आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जो है मैथ की ही वर्कशीट है, ये भी मैथ के ही आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वही इकाई दहाई स्थानीय मान से संबंधित ही है। आपको अभी तक जितना किया है उससे आपको क्लियर होगा ये। इसको क्या करना, आपको संख्याएं दी हुई हैं और उनके विस्तारित रूप दे रखा, उसके साथ आपको इसका मिलान करना है। मैंने कल जो वर्कशीट कराई थी 4th वाली जो वर्कशीट है उसमें ये विस्तारित रूप आपको करके दिखाया था, तो आपको ऐसे ही मैच करना है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है? 1384 जो है उसका विस्तारित रूप क्या होगा? तो इसमें क्या क्या होगा? 1000। तो सबसे पहले तो हम 1000 देख लेते हैं। इस संख्या में दिया हुआ है 1300, तो 300 हो गया, जमा 84, तो उसमें 80 जमा 4 यानी कि
दहाई जो है 8 है और इकाई जो है वो 4 है। तो इसके साथ आप इसका मिलान करेंगे। तो मिलान कैसे करना है वो देख लेते हैं। इस तरीके से आप मिलान करिए। कॉपी में कंप्लीट लिख के उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। 3814 है। तो 3000 से कौन सा संख्या शुरू हो रही है? ये वाली फर्स्ट वाली ही शुरू हो रही है, तो उसको उसके साथ मिला देते हैं। 3814 है, तो एक दहाई है और 4 इकाई है। थर्ड है 7519। 7000 वाले कौन सी है? यहाँ पर संख्या दी हुई, इसके साथ मैच कीजिए। 7519। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 6854। तो 6000 वाली कौन सी संख्या दी हुई है? यहाँ पर सेकंड लास्ट है, इसके साथ इसको मैच कीजिए। 6854 ये विस्तारित रूप है इसका। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन 4381। तो ये जो है बीच में 4000 से शुरू है, यहाँ पर इसका विस्तारित रूप है। अब लास्ट जो है उसको लास्ट वाले के साथ ही मैच कर देते हैं, क्योंकि वो 2000 से ही शुरू है, 2035। इसमें देखिए सैकड़ा जो है 00 मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें सैकड़े वाले स्थान पर कोई भी अंक नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको 0 जरूर लिखनी है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट किस चीज़ की है। ये ईवीएस की वर्कशीट है, बहुत इजी है। अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही आपका चल रहा है, उसमें जो है परिवार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सुमित और नेहा के परिवारों को अपने घर का स्थान बदलना पड़ा है। नेहा बहुत खुश है, जबकि सुमित बहुत दुखी है। खुश बिल्कुल नहीं है, या फोटो से ही आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या कह रहे हैं? नेहा खुश होकर क्या कह रही है? मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली से जम्मू हो गया, मैं भी साथ जाऊंगी। वो बड़ी खुश है। अब सुमित क्यों दुखी है? नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमारी बस्ती को हटाया जाएगा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये दुखी है, दोनों का स्थान बदल रहा है, लेकिन दोनों के कारण क्या है कि सुमित जो है वो एक जगह जगह जो स्थान बदल के रहने वाले होते हैं, घुमंतु समुदाय के लोग जो हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। उसका घर जो है बार बार से बदल दिया जाता है। और जो नेहा है उसके पिताजी का तबादला जो है वो जम्मू से दिल्ली से जम्मू हो रहा है, इसलिए वो खुश है। अब नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको छांटकर आपको क्या करना है? अगली तालिका, अगले पेज पे तालिका आएगी, उसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है नेहा का कथन हो सकता है क्योंकि वो खुश है, और ये जो कथन है वो सुमित के लिए सही रहेगा, वो आपको छांट के लिखना है। अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो देखते हैं। नए स्थान देखना। दूसरा है नई भाषा सीखना। ये कौन करता होगा? ये नेहा करेगी, क्योंकि वो खुश है, तो इसी वजह से खुश है कि वो उसको नए स्थान देखने को मिलते हैं, नई भाषा सीखने को मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सेंटेंस है नए घर के लिए जगह ढूंढने में परेशानी। ये किसके लिए होगी? ये सुमित के लिए, क्योंकि उसको जगह ढूंढने में, नई जगह बनाने में, घर बनाने में परेशानी होती है। उसके बाद नई जगह की संस्कृति को जानना। ये नेहा के लिए हो सकता है, क्योंकि वो नई जगह पे जाके खुश है। फिफ्थ है नई जगह के नए पकवान खाना। ये भी नेहा के लिए है। सिक्स्थ है नई जगह पर तालमेल बैठाने में परेशानी। परेशानी किसको आ रही है? सुमित को। तो ये सुमित वाले उसमें लिखें कॉलम में। नेक्स्ट है अनावश्यक खर्च व परेशानी। अब एक जगह से बदल के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये वैसे दोनों में है, लेकिन नेहा खुश है, उसको इस चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि गरीब जो है वो लगभग सुमित के लिए आ रहा है, क्योंकि उनको परेशानी होती है खर्चे में, क्योंकि वो कमाई कम है, उनकी आजीविका जो है वो कम है। लास्ट है बस्ती के सभी लोगों को किसी और जगह जाना पड़ेगा। अब सुमित जहाँ रह रहा था वो सारी बस्ती ही छोड़ के जा रही है, तो ये भी लाइन जो ये सेंटेंस सुमित के उसमें आएगा तालिका में। अब तालिका देख लेते हैं, आपको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। ये देखिए, ऐसे आपको कॉपी में लाइन लगाने हैं, और एक जगह लिखोगे सुमित क्यों दुखी है, और दूसरी जगह लिखोगे नेहा क्यों खुश है। तो ऐसे एक एक करके मैंने अभी जो सेंटेंस बताए थे वो आपको ये लिखने हैं। सुमित वाले दुखी होने की वजह है यहाँ पर, और नेहा की खुश होने की जो है वजह वो यहाँ पर नेहा के नीचे लिखी है। तो यहाँ पर ये ईवीएस की जो है वो वर्कशीट कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको चारों वर्कशीट जो है अच्छे से क्लियर होगी होंगी। तो अगर आपको आगे की वीडियो जो जाननी होती हैं कि वीडियो आई या नहीं आई, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बेल आइकन है उसके सामने, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब नई वीडियो आए तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
तो आई होप सबको क्लियर है। गुड बाय, टेक केयर।